हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन। नरेशन मीन्स टू से और स्टेट, मीन्स कुछ कहना, अपनी बात को रखना, ये होता है नरेशन। इट कुड बी अ स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। ये एक तरह का स्टेटमेंट हो सकता है और कोई बात आप पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस के तौर पे बनाकर बोल रहे हैं तो वो भी आपका एक स्टेटमेंट हो सकता है। ऑल्सो नोन एज स्पीच, इसे हम स्पीच भी कह सकते हैं, बिकॉज when we speak something that is considered speech. A single word if we speak out, that will be considered speech. नरेशन के दो भाग होते हैं, दो टाइप में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हमारा एक्सप्लेन करता है विदाउट चेंजिंग स्पीकर्स वर्ड्स। हम किसी बोलने वाले व्यक्ति के वर्ड्स में बिना चेंज किए हम किसी तीसरे व्यक्ति से उसकी बातों को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इसमें क्या होता है कि जिस स्पीकर ने बात कही थी उसकी बातों को हमने अपनी लैंग्वेज में किसी पर्सन को एक्सप्लेन कर दिया, तो ये बात इनडायरेक्ट स्पीच होगी। बट डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी की कही गई बात में हमने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसके स्टेटमेंट को रख दिया, ये होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है। डायरेक्ट स्पीच में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच हम उस स्टेटमेंट को कहते हैं जो हमारे द्वारा कहा जाता है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का स्टेटमेंट होता है। और रिपोर्टेड स्पीच हम उस स्टेटमेंट को कहते हैं जो किसी पर्सन ने कहा था और हमने उसमें बिना चेंज किए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो हमने ऐड किया हुआ है, हम इंट्रोड्यूस करने के लिए एक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस स्टेटमेंट को हम रिपोर्टिंग स्पीच कह रहे होते हैं।